हमारे देश में धन बल की ये सारी राजनीति सरकार बनाने के लिए होती है और सरकार बनने के बाद क्या होता है वो अब आप दिल्ली की इन तस्वीरों से आज समझ पाएंगे। आज भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मजाक बन गई है। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली दिल वालों की नहीं बल्कि मजबूत फेफड़े वालों की है। इसलिए दिल्ली वालों को, जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, उन सब को बधाई देने का मन करता है, क्योंकि उन सब के फेफड़े बहुत ही मजबूत रहे होंगे कि वो इतने प्रदूषण को झेलते हुए भी अपने काम पर भी जा रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, सब चीजें वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो पूरे साल करते हैं। वाकई दिल्ली वालों के फेफड़े जो हैं बड़े मजबूत होंगे। प्रदूषण दिल्ली को निगल रहा है और दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। आप ये कह लीजिए दिल्ली दुनिया का सबसे गंदा शहर बन चुका है, लेकिन किसी को भी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। दिल्ली के कई इलाकों का AQI अब भी 1200 से लेकर 2100 के बीच है और आप ये कह सकते हैं कि इन इलाकों में हवा जहर के समान है। सरकार कहती है कि धूम्रपान करने से कैंसर होता है, धूम्रपान मत कीजिए। हर सिगरेट की डिब्बी पर एक चेतावनी लिखी होती है जिसमें कहा जाता है कि सिगरेट पीने से आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। उसमें एक तस्वीर भी लगी होती है जिसमें आपके फेफड़ों की तस्वीर होती है ताकि आप डर जाएं उस तस्वीर को देखकर। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा उसमें लिखा होता है, लेकिन यहां कोई चेतावनी नहीं दी जा रही है। असल में जो भी दिल्ली आता है या जो लोग दिल्ली रहते हैं दिल्ली में, उन्हें भी एक चेतावनी मिलनी चाहिए जिसमें लिखा हो कि दिल्ली में रहना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। दिल्ली में रहने से आपको कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी हो सकती है। दिल्ली में रहने से आपके फेफड़े हमेशा के लिए बर्बाद हो सकते हैं। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग हर दिन 34 सिगरेट के बराबर धुएं में सांस ले रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई चेतावनी देने वाला नहीं है। आप एक सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं, उस पर इतनी बड़ी चेतावनी लिखी होती है, लेकिन यहां हर व्यक्ति हर रोज 30 से लेकर 50 सिगरेट फूंक रहा है। इस जहरीली हवा के जरिए कोई चेतावनी नहीं दी जा रही। उनको यह नहीं बताया जा रहा है कि आप बस मरने ही वाले हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली में कैश फॉर वोट का नहीं बल्कि पोल्यूशन फॉर वोट का कांड हुआ है, जिसमें लोगों को वोट के बदले यह प्रदूषण मुफ्त में मिल रहा है। जब दिल्ली में आपातकाल यानी इमरजेंसी लग जानी चाहिए थी और पूरे सिस्टम को एक एक्शन मोड में आ जाना चाहिए था, तब देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव एक परियोजना का उद्घाटन करने के लिए उड़ीसा में हैं। दिन में आज थे, अब वापस आ गए होंगे। अरविंद केजरीवाल पंजाब के उपचुनावों में अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मेट्रो रेल के नए कोचेस का निरीक्षण कर रही हैं और ऐसा लगता है कि यह प्रदूषण हमारी सरकारों को दिख ही नहीं रहा और उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। इसमें सबका दोष है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में ग्रैप 4 की पाबंदियों को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक अदालत इसकी अनुमति नहीं देगी। देखिए, यह सब काम भी सुप्रीम कोर्ट से करवा रहे हैं। यह आदेश भी सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा, जबकि यह आदेश सरकारों को देना चाहिए था, लेकिन सरकारों की तो नींद ही नहीं टूट रही। अब आप कहेंगे ये ग्रैप 4 क्या चीज है? ग्रैप का मतलब है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान और ये उसका लेवल 4 है। लेवल 4 का मतलब अब स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी है और जब ग्रैप 4 लागू होता है तो इसके तहत दिल्ली में बाहर से आने वाले कमर्शियल ट्रकों और डीजल के वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लेकिन हकीकत में यह प्रतिबंध आम जनता के साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक है। हमारे चैनल की आज तक की अलग अलग टीमों ने दिल्ली में ऐसे कई ट्रकों को पकड़ा है पिछली रात, जिनके पास न तो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है, न इनमें BS6 का इंजन लगा है और ये वो ट्रक हैं जिनके दिल्ली में प्रवेश पर इस समय सख्त प्रतिबंध लगा हुआ है और फिर भी ये ट्रक खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धुआं फैला रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। इन सभी ट्रकों के ड्राइवरों का कहना है कि वो बॉर्डर पर 200 रुपए की रिश्वत देकर आसानी से दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं और खुद ट्रैफिक पुलिस
और परिवहन विभाग के कर्मचारी उनसे ये रिश्वत ले रहे हैं। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है और परिवहन विभाग दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के अधीन आता है। आप इस ट्रक की तस्वीरें देखिए जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। यह ट्रक 18 साल पुराना है और अब तक इस ट्रक को नष्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश में 10 साल से ज्यादा, दिल्ली और एनसीआर में 10 साल से पुराना ट्रक सड़कों पर नहीं चल सकता। उसका नष्ट हो जाना अनिवार्य है कानून के मुताबिक। अगर हम और आप, हमारे जैसे जो लोग हैं, अगर आपके पास डीजल की कोई 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी हो तो आप अपने घर से निकाल नहीं सकते। आपका जबरदस्त हजारों रुपए का चालान किया जाएगा, आपकी वो गाड़ी आपसे छीन ली जाएगी और उसे नष्ट कर दिया जाएगा अगर किसी शरीफ आदमी ने यह काम किया होता तो। लेकिन यह ट्रक खुलेआम रिश्वत देकर ऐसे ही चल रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर इतने प्रदूषण के बावजूद यह ट्रक खुलेआम चल रहा है। इसका नंबर हमने आपको दिखा दिया। और सोचिए, यह 18 साल पुराना कमर्शियल व्हीकल है और वो भी डीजल का। इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है एक्सपायर हो चुका है। इस ट्रक का इंजन एक्सपायर हो चुका है। यह ट्रक कागजों में वजूद पर ही नहीं है, फिर भी चल रहा है। सोचिए, इस प्रदूषण के कारण स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। बहुत सारे लोगों को कहा गया कि आप दफ्तर मत जाइए, काम बंद कर दिए गए। कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया, लोग घर बैठे हैं। बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, यह सोचकर कि सरकार कुछ करेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ समय की बर्बादी कर रही है। और खुद सरकार इस इंतजार में है कि यह प्रदूषण कब अपने आप ही चला जाएगा, कब अपने आप ही कभी कोई बारिश आ गई, तेज हवा चल गई, अपने आप प्रदूषण खत्म हो जाएगा। क्योंकि इनके पास कोई रास्ता, कोई फॉर्मूला है ही नहीं। और जिस दिन थोड़ी हवा तेज चलेगी, प्रदूषण अपने आप ठीक होगा और फिर सरकार आपको बताएगी कि देखिए उसके एक्शन प्लान से प्रदूषण कम हो गया। जबकि इस एक्शन प्लान और इसके तहत लागू हुई पाबंदियों की असली हकीकत आप हमारी इस रिपोर्ट में देख पाएंगे। पाबंदियां तो लगा दी जाती हैं, लेकिन उन पाबंदियों को लागू कौन करेगा? क्या आपके पास ऐसा प्रशासन है? क्या आपके पास ऐसी पुलिस है? क्या आपके पास ऐसी ट्रैफिक पुलिस है? क्या आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो आपने पाबंदियां लगाने की बात कही, उस पाबंदी को ग्राउंड पर लागू कौन करेगा? वो तो है ही नहीं। इसलिए ये सारी पाबंदियां सिर्फ अखबारों में लिखने की बात है, सरकारी फाइलों में लिखने की बात है। ये पाबंदियां कहीं नहीं हो रही। अब ये रिपोर्ट आप देखिए। देश की राजधानी में ग्रेड 4 लगा हुआ है और दिल्ली में डीजल की गाड़ियों की एंट्री बैन है। हम इस वक्त हैं नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर, जहां पर आप देख सकते हैं एमसीडी की टोल से पहले ट्रकों की लाइन लगी हुई है और किस तरीके से डीजल के ट्रक अंदर आ रहे हैं। क्या डीजल का ट्रक ला रहे हो? हाँ जी, डीजल का ट्रक। हाँ जी सर। कहाँ से आ रहे हो? उड़ीसा से आ रहे हैं जी। उड़ीसा से आ रहे हो? क्या ला रहे हो? वो लोहे का प्लेट है, चद्दर। तो पुलिस वालों ने जाने दिया? हाँ सर, पीछे गाड़ी आ रही है सारी। पैसे वैसे? और पैसे वैसे तो सर लेते ही हैं, खर्चा पानी का। कितना दिया? 200 रुपये। 200 रुपये। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। डीजल? हाँ सर, डीजल ही है। तो पुलिस वालों ने रोका नहीं? ये रोका था, गाड़ी चेक की थी, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी नया गाड़ी है, पूरा सेकंड हैंड गाड़ी थोड़ी है। ये देखिए, ये भी डीजल का ट्रक है। डीजल की गाड़ी है? डीजल की गाड़ी है। किसी ने रोका नहीं? गाड़ी 4 गाड़ी है मेरी। 4 गाड़ी है। अच्छा, ये 4 गाड़ी है। कहाँ से आ रहे हो? बाबूजी कलकत्ता से आए, कलकत्ता से। डीजल का ट्रक है? हाँ, डीजल का ट्रक है। पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा? नहीं बाबूजी, उन्होंने रुकवाया था। मैंने कहा बाबूजी चावल है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे को खड़ी करके आनी है। तो बोले ठीक है चले जाओ, मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है। साहब, ये डीजल का ट्रक लेके आप आ गए, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा? सर हमारे को अभी तो कोई मिला नहीं। पुलिस वाले ने रोका भी नहीं? नहीं।
BS4 भी नहीं है? ये BS4 है, लेकिन ये दिल्ली से बाहर जा रही है। जा तो दिल्ली से रही है, और डीजल की तो बसें हैं। हाँ, डीजल की बस है जी। तो उनको कैसे ये चल सकती है? कर रहे हैं जी, कार्रवाई कर रहे हैं साहब, आपके सामने कार्रवाई कर रहे हैं। डीजल की बसेस तो बैन है दिल्ली में, और वैसे भी आप पे तो ST का परमिट भी नहीं है। नहीं सर। तो फिर कैसे चला रहे थे? सर सारी चल रही हैं, हमारी अकेली थोड़ी नहीं चल रही है, बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं। सब इलीगल है? सब लीगल हैं। तुमको डर नहीं लगता है? सर डर क्या, मजबूरी है, नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी है, कोई सरकारी तो पहले भी चलान करके लाइसेंस कब्जे में है हमारे में। अच्छा, इन्होंने यहाँ तो पकड़ लिया, और आगे से आज किसी ने पकड़ा क्यों नहीं? अभी ट्रैफिक वालों ने रोका था, वहाँ भी सेटिंग है? नहीं, सेटिंग ही मानो, सेटिंग से ही चलती हैं। तो ट्रैफिक वालों ने इसलिए नहीं कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। सर एक समस्या, आप डेली लेके जाते हो डीजल की बस? जी सर, चल रही ना, सभी चला रहे सर, हम तो अकेला। बिल्कुल सही कह रहे हो। कितने पैसे देते हो हर पॉइंट पर? यहाँ पे सर मेरे पिकअप पॉइंट यहाँ का नहीं है, 0 पॉइंट का है। अरे ट्रैफिक पुलिस को हर पॉइंट पे कितना पैसे देते हो? नहीं सर, हमको नहीं मालूम ये चीज़, हम सर ड्राइवर हैं सर। अभी ड्राइवर नहीं देते? नहीं सर, हम नहीं देते सर। अच्छा, हाँ सर। सर आज माफ़ कर देना सर, आज के बाद आगे से गलती ऐसी। क्या नाम है आपका? छोटे भदौरिया सर। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा होगा, हमारे यहां सब कुछ सेटिंग से चल रहा है। पूरा की पूरा सिस्टम इस सेटिंग का हिस्सा है। आप सेटिंग कर लीजिए, किसी भी प्रकार की सेटिंग हो सकती है। आप नियम कानूनों को तोड़कर, उनके बीच में कोई शॉर्टकट निकालकर, रिश्वत देकर कैसी भी सेटिंग बिठा लीजिए, आपकी गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। दिल्ली के लोग ऐसे ही दम घुटकर मरते रहेंगे। दिल्ली का प्रदूषण कभी ठीक होने वाला नहीं है अगर हमारी सरकारों ने इसको ऐसे ही मजाक के तौर पर लिया तो। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण के कारण स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, लेकिन यह फैसला भी सिर्फ ऑप्टिक्स का हिस्सा है, ऑप्टिक्स की राजनीति का हिस्सा है, यानी दिखावे की राजनीति का हिस्सा है। काम हो या ना हो, लेकिन काम होता हुआ दिखना चाहिए। प्रदूषण कोविड जैसा कोई वायरस नहीं है, बल्कि यह हवा में घुला हुआ वो जहर है जो स्कूल में भी होगा और आपके घर में भी होगा। जबकि सरकार यह कहती है कि प्रदूषण के कारण अब बच्चों को घरों में रहकर ही ऑनलाइन पढ़ाई करनी चाहिए, और तब भी वो आपको गुमराह कर रही है, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि बाहर की तुलना में घरों में प्रदूषण ज्यादा होता है। मान लीजिए अगर किसी स्कूल में वहां का AQI 999 है, तो आपके घर के अंदर का AQI उससे भी ज्यादा होगा। और इसलिए सोचने वाली बात यह है कि अगर घरों में बाहर से ज्यादा प्रदूषण है, तो फिर स्कूल और कॉलेजों को बंद करके सरकार आखिर कौन से प्रभावी कदम उठा रही है। ये फैसले सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, जिसमें लोगों को यह दिखाया जाता है कि सरकार आपकी सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है, सरकार एक्शन ले रही है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। इसलिए हम बार बार आपसे ये कहते हैं कि सरकारें तो जागरूक नहीं हो रही। सरकारों को जागरूक होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हर सरकार ये जानती है कि प्रदूषण के मुद्दे पर कम से कम वो चुनाव नहीं हारेगी। हर पार्टी और हर सरकार ये देखती है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो चुनाव हार सकती है, उनको वो ठीक करती है। आरक्षण पर चुनाव हार सकती है, जाति पाति पर चुनाव हार सकती है, धर्म को लेकर चुनाव हार सकती है, महंगाई को लेकर शायद चुनाव हार सकती है, बेरोजगारी को लेकर भी हार सकती है। इसीलिए ये सारी सरकारें, सारे नेता, सारी पार्टियां आपने देखा होगा इसी चक्कर में लगी रहती हैं। इसी के आसपास इनका एजेंडा घूमता रहता है। वो कहेंगे आपको कि आप पैसा ले लीजिए, नई नई योजनाओं के तहत आपका घर बैठे आपके पास पैसा पहुंच जाएगा, आरक्षण हो जाएगा, आपको दूसरी सुविधाएं मिल जाएंगी, मुफ्त की रेवड़ियां मिल जाएंगी, क्योंकि ये सब चुनाव जीतने के लिए। लेकिन हर नेता इस देश का जानता है कि प्रदूषण के मुद्दे पर वो चुनाव नहीं हार सकता, क्योंकि प्रदूषण का कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि जनता इसे मुद्दा बनाना ही नहीं चाहती। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि आप प्रदूषण को मुद्दा जरूर बनाइए, ऐसा मुद्दा बनाइए कि इस मुद्दे पर सरकारें चुनाव हार जाएं, और तब जाकर सरकार आपको लेकर और आपके बच्चों को लेकर गंभीरता से सोचेंगी और प्रदूषण को खत्म कर देंगी। दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसे हैं, चीन जैसे, जिन्होंने प्रदूषण को समाप्त किया है, क्योंकि वो प्रदूषण को लेकर गंभीर थे। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण
खत्म नहीं हो सकता। अगर सरकार चाहे तो 1-2 साल के अंदर अंदर प्रदूषण को खत्म कर सकती है, कोई भी सरकार, लेकिन ये चाहते नहीं है और इसीलिए प्रदूषण कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। अब क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये सारी चाबी आपके हाथ में है।